कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीराधे तणादपि समीचीन तरोरपि सहिष्णुना अमामि नमानदेन कीर्तन्य सदा हरि। चैतन्य शिक्षाष्टकम का ये तीसरा श्लोक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, त्रादपि समीचीन तरोरपि सहिष्णुना अमामि नमानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तरोरपि सहिष्णुना, तिनके से भी अधिक अपने आप को छोटा, वृक्ष के समान सहनशीलता, और जिसके अंदर मुझे लगता है ये चीज आ गई, सहनशीलता। वो आध्यात्मिक क्या भौतिक जगत में भी हर रिश्ते में भी विजय प्राप्त कर लेता है। और मुझे लगता है हर रिश्ता संभलता भी सहन शक्ति से। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभी रिश्तों के बीच में जो सहन शक्ति खत्म होती जाती है, इसीलिए डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं रही है। हर एक को अपने बल बुद्धि का अहम आ गया है। पहले लड़की सोचती थी जीना मरना पति के साथ ही, खाऊंगी कहाँ रहूंगी, तो उसी आश्रम में सब कुछ। हालांकि पति कभी कभी योग्य नहीं भी होता था, तभी भी वो सब कुछ सहन कर लेती। श्रीराधे बोले। और आज तो ये केसेस देखे गए हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि आज जब लड़की ब्याह करके आती है ना, तो लड़के के माता पिता को डर के रहना पड़ता है कि कहीं लड़की छोड़ के चली न जाए। श्रीराधे बोली। किसका घर? क्योंकि सहन शक्ति नहीं। श्रीराधे, डर के रहना पड़ता है। आप विश्वास करो, डर के रहना पड़ता है कि मेरे जानने में अपने यहाँ थे एक व्यक्ति, बोला लड़की मैके गई, वापस मैं पूछा गया क्यों, क्या बात है? खाली क्या बोलने गई थी कि मैं छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। तो ससुराल वाले क्या समझे कि भाई आ जाएगी। अब छुट्टियां मनाने गई तो वापस आई। बोला क्यों? बोला गवर्नमेंट ने ये रूल दिया है ना, तलाक हो तो फिर लड़के वाले को मेरे ख्याल से कुछ देना पड़ता है। श्रीराधे बोली। तो कुछ समझ में नहीं आता उसको, 19-20 वहां समझ में नहीं आता, तो कुछ भी अगड़म बगड़म के वो डाइवोर्स के लड़के वाले को देना पड़ेगा, उसका खर्चा। तो कितना इंद्रिय भोग बढ़ गया है। यानी रिश्ते के महत्व तो जैसे खत्म हो गई है। वो जो इमोशंस जुड़े हुए होते थे, फीलिंग्स जुड़ी हुई होती थी रिश्तों में, लगता है वो खत्म हो गई है। क्योंकि फीलिंग्स होती थी तभी तो वो रिश्ते निभते थे। आज वो फीलिंग्स खत्म हो गई, और होता क्या है कि वो एक नहीं तो फिर दूसरा, दूसरा नहीं तो फिर तीसरा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं रही, वो इंपॉर्टेंस रिश्ते की नहीं रही, वो महत्व नहीं रहा, वो इमोशंस नहीं रहे। कहाँ स्त्री अपने पति को ही क्या समझती थी? भगवान परमेश्वर। जब उसी के साथ ही कहाँ स्त्री अपने पति को परमेश्वर समझती थी, और कहाँ अब वो स्त्री अपने पति को क्या क्या समझती है? भगवान जाने। श्रीराधे बोली। तुझे दिखा दूंगी दिन के तारे। कभी ऐसे मुझे बच्चा आया, बोला मुझे ऐसे बोल के गई, तो तुझे दिखा दूंगी दिन के तारे, तुझे पता चलेगा किससे तुझे पाला पड़ा। बोलो ना राधे। वो कह रहे तो मैं रात को दिखा दूंगा। श्रीराधे बोलिए। लेकिन पहले क्या होता था कि भाई, और जहां सच कह रही हो रिश्ते में सहन शक्ति खत्म हो, वहां रिश्ते भी ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत जरूरी।
तो मुझे लगता है आध्यात्मिक जीवन में तो क्या, लौकिक जीवन में भी ये सहन शक्ति रिश्तों के बीच में गहना है जो जोड़ के रखती है। आध्यात्मिक जगत में तो वही है, भगवान को भी ये गुण पसंद है, सहन शक्ति का। और इसीलिए यहाँ पे कहा जब भजन करो तो अच्छा मुझे बताओ, भजन करते वक्त सहन शक्ति क्यों? आप नाम जप कर रहे हैं तो इस नाम जप करते समय या जैसे माला भगवान, ये नाम जप करते हुए क्या सहन शक्ति करनी है? क्या सहन करना है इसमें? जो यहाँ कहा कि सहन करना, क्या सहन करना है? प्यास बैठना, हाँ प्यास बैठना, थोड़ी देर के लिए एकाग्रता, भूख प्यास। लेकिन भूख प्यास के लिए तो यहाँ कहा कि भगवान को भोग अध्यात्म भक्ति के मार्ग में तो भगवान को भोग लगाते पाओ। तो भूखा तो मेरे ख्याल से सिर्फ आपको एकादशी के दिन रहना पड़ता है, और उसमें भी तो हम शाकाहार तो खा ही लेते, शिराधे को डबल खा लेते, बोलो ना शिराधे। तो इतनी तो आपको भूख प्यास की सांस, और नींद भी हम प्रचुर मात्रा में, ऐसा तो नहीं है कि हम रूप गोस्वामी महाराज सनातन गोस्वामी की तरह भजनानंदी है, भजन करने वाले हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में खाली 2-3 घंटे सोते हैं। देखो ऐसा तो ना मैं ना आप शिराधे बोले। तो मुझे लगता है कि भाई ऐसा तो कुछ भी क्या यहाँ क्या सर आध्यात्मिक जीवन में क्या सहन करना है? किसी के द्वारा किसी प्रकार की बाधा पहुंचाना, हाँ? वचन बाधा पहुंचाना। आध्यात्मिक जीवन में क्या सहन करना होता है कि जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हो तो नाना प्रकार की माया बाधाएं डालेगी आपको। इसीलिए आपका आदि देविक, आदि भौतिक और आदि जिस यहाँ बाधा पता है किसमें होती है? मन के प्रति आक्रमण, मन विचलित हो जाता, कभी कभी आपका विश्वास भी विचलित होता है, डगमगाता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। या कभी कभी भजन करते करते जब इस प्रकार की आलोचना हमारी होती है तो हम भगवान से भी कभी कभी कहते हैं क्या प्रभु हमारे क्या करो, इस दुख से हमको मुक्त करो, शिराधे बोले। या कभी प्रारब्ध कर्मवश कोई हमारे ऊपर तकलीफ आ रही है तो उसकी निवृत्ति के लिए, क्योंकि सहन शक्ति का पावर नहीं है, तो उसकी निवृत्ति के लिए भी हम और आप कभी कभी भगवान से क्या करते हैं? बोलते शिराधे बोले, बोलते शिराधे बोले। लेकिन यहाँ बताया सब प्रकार के दुखों को हमको सहन करना है, शिराधे बोले। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कैसा भी दुख क्यों ना हो, साधक को उसे अविचलित रहकर प्रसन्न हृदय से सहन करना चाहिए, शिराधे बोले। प्रसन्न मुद्रा में सहन करो। देखो कंडीशन क्या है, शिराधे बोली, शिराधे बोली। अब दुख आता है तो कभी कभी आंसू ना आए तो अंदर तो दुखी होते हैं, शिराधे बोले। तो इस वक्त प्रसन्न कैसे रहा जाए? जब दुख आए तो इस वक्त प्रसन्न कैसे रहा जाए? कोई बता सकते? ठाकुर जी की कृपा समझ के, प्रसाद समझ के। देखो आपने किसी से, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से, हमने किसी से 50,000 कर्जा लिया, हमने किसी से 50,000 कर्जा लिया, और अगर वो कर्जा आप चुकता करते जाए, मान लो अभी वो कर्जा चुकता होते होते 5,000 तक आ गया, तो आपको क्या होगा? क्यों? आप तो पैसे देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। भाई 5,000 आपने किस्त बांधी कि मैं 5,000 करके किस्त दे रहा हूँ, तो 5,000 किस्त देते जा रहे हो, हर महीने देते जा रहे हो, और अब लास्ट बची क्या? 5,000। तो आपको खुशी क्यों हो रही है? आप तो देते जा रहे हो, कर्जा उतर रहा है, भार कम हो रहा है, कर्जा उतर रहा है। जैसे कर्जा उतरता है तो हम क्या होते? खुश।
अब अंदर से आनंद। अब क्या सोचते बाकी कितने, बाकी कितने, शिरादे बोलिए। बस इसी तरह जब दुख आए ना तो अपने जीवन में ऐसे ही सोचो क्या कर्म का कर्जा उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है। उस वक्त खुश होना चाहिए। क्या ये दुख क्या है? दुख प्रतिफल है प्रारब्ध कर्म का। तो क्या कर्जा खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे कर्जा यहाँ पे खत्म हो तो खुशी होती है, ऐसे कर्म का कर्जा भी खत्म हो तो क्या हो जाना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। शिरादेव अच्छा है बाबा, क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, क्लियर हो रहा है। शिरादेव बोले। और हम उल्टा क्या होते हैं? भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना कि प्रभु मुझे इस दुख से जल्दी मुक्त कर, निकाल मुझे इस दुख से, मुझे मुक्त कर। अरे उस वक्त ये समझना चाहिए कि मेरा कर्जा क्लियर हो रहा है, हल्के हो रहे हैं। क्योंकि अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो देखो, अगर इस बर्थ में क्लियर नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट बर्थ कर्जा मुक्त होने के लिए, कर्म का कर्जा मुक्त करने के लिए आना पड़ेगा। क्यों कहते हैं महापुरुषों में भाई देखा गया अंत समय में कभी कभी बहुत पीड़ा से युक्त होते हैं? क्या इसका कारण 2-3 बताए गए। एक तो कभी कभी वो महापुरुष अपने शिष्यों के पाप कर्म का भार लेते हैं। दूसरा ये भी होता है क्या कि ले दे के किसी भी जन्म का शेष, क्योंकि पता नहीं कितने बर्थ हुए और कितने बर्थ में हमने क्या क्या किया, तो ले दे के भगवान इसी जन्म में भजन करने वाले को भुगतान करवा के अपने धाम में बुलाना चाहते हैं कि इसी जन्म में ले दे के होलसेल में अब वो उनके साथ रहेंगे। हालांकि इतना प्रेशर होता है दुख का, क्योंकि उस वक्त उनको शारीरिक पीड़ा इतनी होती है, इतना दर्द होता है, लेकिन उसके पश्चात भी कभी वो भगवान से ये नहीं कहते कि मुझे इस दुख से मुक्त कर, क्योंकि वो जानते क्या अच्छा क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर इसको भोगने के लिए मुझे आना पड़ेगा। शिरादेव वो जानते हैं, महापुरुष जानते कि इसको भोगने के लिए मुझे आना पड़ेगा, तो अच्छा है हम क्या हो जाए, भले आ जाए, हम मुक्त हो जाए। शिरादेव बोले। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर मान लीजिए ऐसा कोई दुख प्रारब्ध क्रमवश आता है तो भगवान से एक चीज मांगो, हाँ मांगो कि प्रभु मुझे इस दुख को खाली सहन करने की शक्ति दी, आप मुझे क्षमता दीजिए प्रभु, ताकि मैं इसको इस कर्म को यही काट सकूं। भले दुख आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपका साथ होगा ना, आपकी कथा का सहारा होगा, आपके नाम का सहारा होगा, आपका सहारा होगा, तो हम इस दुख से भी प्रभु निकल जाएंगे, इस कर्म से छूट जाएंगे। शिरादेव। इसीलिए कुंती ने दुख की निवृत्ति नहीं, लेकिन उनका साथ मांगा, उनका साथ मांगा, कहा कि दुख में आप साथ देंगे, इसीलिए दुख जाए। दुख अच्छा नहीं ना, लेकिन उसने कहा कि दुख में आपका साथ मिलेगा, और जिसमें आपका साथ मिले वो चीज अच्छी है, फिर भले वो दुख क्यों ना, जिसमें आपका साथ मिले प्रभु। शिरादेव बोले जिस चीज में उसका साथ, याद रखना भले दुख में वो गहराई से हमको याद आता है, संसार के रिश्तों की ठोकर से अगर हम गहराई से कृष्ण की तरफ जा रहे हैं तो वो संसार की ठोकर बहुत अच्छी है, विश्वास कीजिए वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो हमें कृष्ण के नजदीक लेके आ रही है। शिरादेव बोले हमें भगवान के नजदीक लेके आ रही है। शिरादेव बोले भगवान कह रहे हैं कि संसार में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उनकी अध्यक्षता हो रही है, और उसमें सारा नेतृत्व मेरा ही है। हाँ, शिरादेव बोले इसीलिए हमें यहाँ चैतन्य चरितामृत में आया है, प्रसन्न मुद्रा में अविचलित हुए बिना सहन करना। जो आ रहा है उसको प्रसन्न मुद्रा में सहन करना। तो हम टेढ़े मेढ़े मुंह से जब आए ऐसी स्थिति तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह मत करो। शिरादेव बोले ऐसा क्यों हो रहा है? प्रसन्न मुद्रा में भगवत कृपा समझ के कि मेरा कर्जा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, मैं इस कर्जे से क्या हो रही हूँ, मुक्त हो रही, मैं इस कर्म के कर्जे से मुक्त हो रही। खाली प्रभु मुझे इस कर्म के कर्जे में मेरी एक सहायता करो कि आप मेरे साथ रहना। अब उसका साथ कैसे पाया?
उस वक्त भजन और सत्संग के रूप में आप इसका साथ पाएं। इसीलिए साधक को जब उसके जीवन में प्रारब्ध कर्मश दुख आए तो अपना भजन बढ़ा देना चाहिए। अब दुख कई तरह से आए ना, हो सकता है रिश्तों की तरफ से, हो सकता है शारीरिक पीड़ा हो। तो जब शारीरिक पीड़ा हो तो क्या करें? शारीरिक पीड़ा में तो हो सकता है आप सत्संग भी न कर पाओ, हो सकता है आप माला भी न घुमा पाओ। श्री राधे बोले, हो सकता है, हो सकता है। श्री राधे बोले, क्योंकि पता नहीं ये जिंदगी हमको आगे चल के किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी। ये शरीर पता नहीं, हाँ, भगवान दया करे, लेकिन पता नहीं कितनी बीमारियों का पुंज है और कौन सी बीमारी आगे चल के उसका हमें और आपको सामना करना पड़ेगा। आज जैसा शरीर दिखता है ये जरूरी थोड़ी है आने वाले कल में ये वैसा ही हो, ये जरूरी थोड़ी। श्री राधे बोलो। या आज हम बीमारी से मुक्त हुए, इसकी क्या गारंटी कि आगे भी हमें कोई बीमारी, कोई गारंटी है? कुछ गारंटी? ये मिटने वाला, खत्म होने वाला, क्षण भंगुर, विनाशशील, इससे क्या उम्मीद रखें, इससे क्या मोह रखें? तो हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि जब उस वक्त हमारा शरीर न चले, हो सकता है हमारे हाथ पांव भी न चले, हम सत्संग जाना चाहें, हम सत्संग भी न जा पाए, हम माला घुमाना चाहिए, क्योंकि हमें तो भजन माला पे घुमाने की क्या हो गई, आदत हो गई। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ी थोड़ी आदत ऐसे भी डालो कि बिना माला के भजन चलता है। कुछ क्षण अपने दिनचर्या में ऐसे भी बिताओ कि बिना माला के नाम आपके मुख में चलता रहे, क्योंकि पता नहीं है ना कि एंड मोमेंट में अब आदत है किसमें, माला की, लेकिन जब माला नहीं है तो अब उस वक्त भगवान न करे यहाँ नलियां, इधर नलियां होती हैं और हाथ बिल्कुल ऐसे रखने होते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं माला दो। कभी कभी तो डॉक्टर्स कंठी भी उतरवा देते हैं। आईसीयू में कभी कभी तो कंठी भी उतरवा देते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ गोट गोट के कृष्ण को अंदर भी हो, कि बाहर के चिन्ह अगर ये निकाल भी ले, आपके अंदर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इस तरह घड़ित हो कि वहां से कोई निकाल ना पाए, उधर से कोई निकाल ना पाए। कंठी वाला भी तो आती थी। हाँ, श्री राधे बोले, जो भी होता है श्री राधे बोले, क्योंकि मैंने इसे देखा है, कुछ ही पहन रखा है, सब श्री राधे बोले, तो इसकी कोई गारंटी, कृष्ण को कैसे घुसा, कैसे घुसा। कल हम चर्चा करें तो वो पक्षी ऐसे ध्यान पर था, ऐसे ठाकुर घुसा हुआ था। तो हमें पीना है कृष्ण को, आंखों से कृष्ण को, कानों से कृष्ण को, मुंह से कृष्ण, पीना है कृष्ण को और पी के अंदर डाल देना है, अंदर डाल देना। नाम को पियो, पियो रे राम रस है कोई प्यार, पीना है। और ये वो अमृत है, अगर अंदर गया, अंदर पहुंच गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो निकाल पाए। श्री राधे बोले, किसी की हिम्मत नहीं। इसलिए अपने दिनचर्या में कुछ समय ऐसा भी सभी लोगों से प्रणाम। राजी खुशी भेज दिया, राजी खुशी बुला लिया, और क्या चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसी आदत डाले हम और आप कि कुछ क्षण हम ऐसा भजन करें, ताकि क्यों, इसीलिए कह रही हूँ क्यों, क्योंकि अभी एक्चुअली प्रैक्टिस होगी ना, क्योंकि अभी हाथ पांव चल रहे हैं, अभी प्रैक्टिस होगी ना, तो अगर ऐसी स्थिति आई भी तो, जैसे कभी कभी कहती हूँ कि वो आर्मी होती है जो सेना आर्मी, तो उसमें अभी अगर आपको कोई नॉलेज हो या आपने देखा हो तो उसमें उनको सिखाया जाता है। क्या चीज सिखाई जाती है? हाँ, आग में कूदना, पहाड़ से
क्रिकेट लड़ना बर्फ के बीच में, हालांकि उस वक्त कोई वो लड़ नहीं रही थी या किसी सेना ने आक्रमण नहीं किया होता, लकड़ियां डाल देते ढेर की और कहते इसके बीच में तोड़ के आप कूद के, ये कभी कभी पहाड़ों के बीच में उनको फेंका जाता है रस्सी लगा के, कि अगर ऐसा क्यों उसको पहले ही सिखाया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि तुम पहले ही प्रिपेयर, तुम पहले ही तैयार हो। या जो एयरफोर्स में होते हैं ना, जो जेट चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, तो उनको चलाने से पहले उनका एक एग्जाम्स होता है, एक इंटरव्यू होता है, उनके इंटेलिजेंस की इंटरव्यू ली जाती है। किस चीज की? कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या निर्णय लेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे। श्री राधे बोलिए। हालांकि उस वक्त कोई फ्लाइट क्रैश नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ही उनको वो सब चीजें सिखाई जा रही। बस इसी तरह संत महापुरुष भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो पहले ही हमको सिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, इसलिए हम पहले से ही क्यों ना प्रैक्टिस कर लें। हम सोए हुए हैं, अभी नींद आई नहीं है, माला साइड में पड़ी है, तो अभी नींद नहीं आ रही है ना, भजन करो, महामंत्र का तक जाप करते रहो। सोचो मैं बेड पे हूँ, अपने आप से बात करो, अपने आप को कहो, सोच अभी तो अगर हॉस्पिटल में बीमार है और कुछ भी नहीं है तेरे इर्द गिर्द, कोई भी नहीं है, तुझे माला भी नहीं करने दे रहा, अब तू बता भजन कैसे करेगी, अब तू भजन। ये अपने आप को प्रैक्टिस कर, समझ लो हम एक युद्ध के मैदान में हैं, जिसमें हमको हमारा हथियार भजन है। हमारा हथियार कौन है? भजन है, जो हमें बचाएगा। अब हमको ये ना कहना पकड़ना, इस भजन को साधना है, हर तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है इस भजन को करने की। अगर मेरी आंख बंद हो जाए तो रूप अंदर है, अगर मेरे कान बंद हो जाए तो क्या सत्संग का मंथन चिंतन चल रहा है, अगर मेरी जबान बंद हो जाए तो क्या अंदर भजन चल रहा है, अगर मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं तो फिर भी मेरा भजन हो रहा है। ये सब की हम सबको प्रैक्टिस करनी है। कब? जब शरीर स्वस्थ है, क्योंकि अभी आक्रमण बीमारियों का हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे चालू हो रहा है। श्री राधे बोलो। धीरे धीरे चालू, यानी सेना ने धीरे धीरे आक्रमण करना चालू। वो पुरंजन की कथा में आया, श्री राधे बोले कि धीरे धीरे सेना ने आक्रमण करना। कैसे आक्रमण? देखो धीरे धीरे वो बाहर की सेना आया, आक्रमण कैसे करें कि अब हमारे आंखों की रोशनी, आक्रमण हो रहा है। कानों में सुनने की हम बोलते, क्या बोला, हम यहाँ सुन नहीं रहे हो क्या? अरे मुझे थोड़ा आक्रमण हो रहा है। श्री राधे बोलिए। अब पहले जैसी शक्ति हमारे टांगों में भी नहीं रही है। बोलो वाक्य ना। आक्रमण, सेना ने धीरे 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 अपना कब्जा, अब ये हो सकता है आने चले। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम कहते हैं कि बाद में भजन करेंगे, तो मैं सोचती हूँ आज हमारा शरीर इतना अच्छा है तो आप टाल रहे हो, तो जब ये बेकार हो जाएगा तब क्या करेंगे? जब बिस्तर में पड़ेगा तब क्या करोगे? तब सत्संग करोगे, तब भजन करोगे। सेना द्वारा जो बाहरी सेना, शत्रु सेना वो हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण कर रही है। इससे पहले पूरा खात्मा कर दे और बीमारियां कब्जा कर ले इस शरीर के ऊपर, बीमारियां कब्जा कर ले और तब इंद्रियां निरस्त हो जाए, हम विवश हो जाए और हमने तैयारी करी नहीं, हमने तो प्रैक्टिस करी। श्री राधे बोले। क्या अब तो टांगे भी साथ नहीं दे रही है, अब तो हाथ भी साथ नहीं दे रहे। श्री राधे बोले।
देखिए समझ होगा अनुभव की बात बताओ। मृत्यु कब, किस स्थान पर, किस परिस्थिति में, कहाँ और कैसे आ जाए, किस मोड़ पे हम खड़े हैं और किस मोड़ पे मृत्यु अटक कर बोली बंद हो जाए, हाथ पैर भी काम करना बंद कर जाए। तो दीदी बार बार कह रही है कि भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, संतों की सेवा करनी है, करनी है, करनी करनी है। वो अंत समय में ठाकुर जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था मेरी अध्यक्षता में है और जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरे नियंत्रण में है। तो आप कुछ भी करने लायक नहीं है। एक भजन है कि जब मेरा अंत समय आए, तुलसीदास मेरे मुख में हो, आप मेरे सामने खड़े हो, आपका चरणोदक मेरे मुंह में हो, गंगा जल मेरे मुख में हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि सारी व्यवस्था मेरी अध्यक्षता में है, आप कुछ भी नहीं करने की स्थिति में है, बिल्कुल भी। लेकिन ठाकुर जी अपने आप प्रेरणा करेंगे, किसी के हृदय में आएंगे और वो करके वो सारी व्यवस्था कर देंगे। यदि आपने भजन किया है, संतों की आपने सेवा की है, आपने कुछ किया है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, ये ठोक ठोक के गारंटी है। ये मेरा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरा, भागवत 2 ग्रंथों का हमें स्वाध्याय जरूर। संसार का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आए, कोई भी शंका आपके दिमाग में आए, दीदी तो भागवत सुनाती है, पकवान बात, लेकिन एक करवत निवेदन है कि घर पे जरूर चाहे एक अध्याय, चाहे एक श्लोक ही पढ़ो। भागवत और गीता घर में रखो, हर साधक को रखनी चाहिए, और उसका चाहे एक श्लोक ही डेली पढ़ो। आपका कोई सा भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, वो शंका का निवारण तुरंत हो जाता है। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत, बस ये 2 चीज आपने कर ली, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर बोली बंद हो, हाथ पैर काम करे या नहीं करे, हम किसी भी मोड़ पे खड़े हो नहीं खड़े हो, तो यहाँ आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि किसी भी दुख क्यों न हो, साधक को प्रसन्न मुद्रा में ये हमें चरण शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। दुख विपदा को हटाने की आशा लेकर किसी से सहायता न मांगे। दुख विपदा को हटाने के निमित्त किसी से भी सहायता की याचना न करें। श्रीराधे बोले, बहुत सुंदर बात यहाँ वर्णन की गई। हम अपनी तुलसी पर घर जाके दुखड़ा न रोइए कोई, आप अपना दुख को तो बांट सके कोई। अपना दुख हर एक को मत सुनाओ या उसको हटाने की, देखो हम जिन लोगों से हटाने की उम्मीदें रखते हैं वो ऑलरेडी दुखी है। जो खुद दुखी है वो आपके दुख क्या निवारण करेंगे। श्रीराधे बोले, इसलिए साधक को जो भजन करने वाला है अपने दुख, एक तो ये समझना है हमको कि हमें ये सहन तो करनी, और ना ही किसी और को बताने की। क्योंकि कभी कभी मुझे कई लोग ऐसे थे, किसी को बोलते ना तो हम हल्के हो जाते हैं, भले वो सामने वाला भारी हो जाए। देखो बोलो ना सीधा, किसी को आप बोलते हैं तो हल्के हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुमने किसी को बोला जी, ठाकुर जी को सुना, इसी को ही सुना और किसी को नहीं सुना। क्योंकि जो निवारण करे उसको ही सुनाना चाहिए। और मुझे लगता है उसको भी क्या सुना है, जिसको मानते हैं उसको तो सब पता भी, क्योंकि वो तो आपके अंदर है। और मुझे लगता है अगर आप भक्त हैं तो अपने आप से एक अंतर्यामी परमात्मा के लिए पुकार निकल ही आती है। वो किसी कवि ने कहा है ना, देख रहा है तू सब दुखड़े मेरे, देख
तेरा नाम है जब तेरा नाम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हम तो नसीब वाले लोग हैं जो हरि के पास आ गए ना। हम तो नसीब वाले लोग हैं कि हमारे पास एक कंधा है जिसपे सर रख के हम रो सकते हैं। हम नसीब वाले हैं कि अगर दुख आया तो हम उसको पुकार सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। और संसारी लोगों का क्या है ना, जो हरि से विमुख है, जो हरि शरण में नहीं है, कि जब उनके पास दुख आता भी तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो उसी संसार के पास जाएंगे जो ऑलरेडी दुखी है। कहाँ निवारण करेंगे अपने दुख का, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी लोगों के पास जा रहे हैं। उनके पास कभी कभी निवारण, कभी कभी कई लोग कहते हैं क्या हमारे पास आ जाते तुम, अरे तुम क्या कर लेते, जो वो कर सकता है वो तुम भी नहीं कर सकते। श्री राधे बोल। द्रौपदी के आगे जो कृष्ण ने किया वो और कौन कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था। श्री राधे बोल। कोई भी नहीं कर सकता था। कंधे से साड़ी उतरने नहीं दी मेरे ठाकुर ने, नहीं उतरनी थी। श्री राधे बोली। यहाँ सब इस संसार में उतारने वाले, श्री राधे बोले, इस संसार में इज्जत बढ़ाने वाले कम और इज्जत उतारने वाले। वो ताक में है, पता है, ताक में कि कैसे इनका अपमान हो, उतारने में, संसार उतारने में। और मेरे ठाकुर कौन, जिससे तूने थाम लिया, कौन मिटाए उसे जिससे तूने थाम लिया। श्री राधे बोली। तो हम तो फिर भी नसीब वाले कि हमारे पास एक करता है कि जब तू खाता भी है तो हम रो धो के घूम फिर के आते ठाकुर, क्योंकि हमारे पास तो और कोई है ही नहीं। श्री राधे, क्योंकि हमने तो सारे दरवाजे, हमने तो देवी देवताओं के भी दरवाजे बंद कर दिए प्रभु, क्योंकि अब हम किसी के पास जाते ही नहीं। श्री राधे, हमने सारे दरवाजे, अपने आस्था के सारे दरवाजे बंद हो गए हमारे। एक ही बच्चे हो आप, ये गोविंद आप ही बचे। तो अगर आया भी तो आप ही के पास आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सब जगह ताले और चाबी भी हमने पता नहीं कहाँ फेंक दी। श्री राधे गुम हो गई, कहाँ फेंक दी, गुम हो गई, कहाँ फेंक दी। बस अब एक ही चाबी लगती है, घूम फिर के कितने मोहल्ले की दौड़ मस्जिद और हमारी दौड़ गोविंद देव जी की तरफ, आपकी तरफ। हम घूम फिर के आरती के पास आएंगे, घूम फिर के। और तो क्या, अगर आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए और इसकी तरफ आ गए हो ना, तो अब आपको कहीं जाने भी नहीं देगा। अगर गए भी ना, मुंह मार के वापस आए आ गए ना मेरे पास, क्या अब मेरे अलावा तेरा गई ना द्रौपदी, और जगह गई, वापस आ गई कृष्ण के पास। श्री राधे बोली, मेरी जने तो मुझे पुकार लगा ना, और क्यों भजन करी जा रही, हम उसके जन है तो उसी को पुकार, फिर और जगह क्यों जाए। श्री राधे बोली, इसलिए आया भी दुख चिंता मत करना, क्योंकि एक कंधा हमारे पास है, कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का। उस वक्त उसको ही पुकारना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
इसीलिए तो संतों की बलहारी, सदगुरु की बलहारी। बापू जी का कल में सत्संग सुन रही थी तो बापू जी बता रहे थे, पिता ने अपना नाम दिया हमें। पिता ने, जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में आईडी में, आई कार्ड में ऐसे लिखा जाता था हमारे नाम के साथ सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर सरनेम लिखी जाती थी जो दादाओं की तरफ से थी, है ना। फिर पति के पास आए तो पति ने अपना नाम दिया, शिरादे बोली। पिता ने अपना नाम दिया, पति ने अपना, और फिर उनकी अब सरनेम लगती है। बलहारी गुरुजनों के नहीं, किसी ने अपना, सबने अपना अपना नाम दिया, लेकिन गुरु ने हरि का नाम दिया। गुरु ने हरि का नाम दिया, शिरादे बोली। सबने अपना अपना नाम दिया, और अपनी, हमारी आइडेंटिटी उनके नाम से ही तो होती थी। इसकी बेटी है, उसकी, इसकी पत्नी है, हमारी तो कोई आइडेंटिटी शिरादे बोली। लेकिन मेरे गुरु ने मेरी आइडेंटिटी हरि के साथ करवा दी। किसकी भगत है? गोविंद की भगत, शिरादे बोली। ये किसके आशिक है? बोला कृष्ण के आशिक, गोविंद की भगत। और राधे राधे, अरे कौन सी आइडेंटिटी मिल गई? श्रादे बोली तो राधे राधे वृंदावन, यानी वृंदावन की आइडेंटिटी हमको मिल गई। बलहारी गुरुजनों के जो हमारी आइडेंटिटी, मुझे याद है अच्छी तरह, पहले बहुत बरस पहले, 15 बरस पहले की बात है, जब ये आती थी जयपुर में, बरस में एक बार आती थी, कार्तिक के महीने में एक बार आती थी। जब एक ही बार आती थी तो मुझे यहाँ के लोग जो करते सत्संग में, बोला राधे राधे वाली दीदी आ गई, है ना, बोला राधे राधे वाली दीदी आ गई, और मुझे खुशी होती थी। श्री राधे बोली तो मैं सोचती थी, वाह ठाकुर पहचान हो गई है तो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, तेरे नाम से शुरू, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। जय 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 जय।